Assalamualaikum everyone. I am Mohsina Mukhtar from Snowman Publications. And today we are going to talk about page number 95 of Knowledge Wheel English series. Look, this is page number 95 and here's an activity multiple intelligence based. ये एक्टिविटी जो है ये डिफरेंट स्किल्स को इन्हांस करती है और बच्चों की डिफरेंट इंटेलिजेंसेस को एड्रेस करती है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चों की डिस्क्रिप्शन के स्किल को, बच्चों की ऑब्जर्वेशन की स्किल को, बच्चे की गेसिंग स्किल जो है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, वो बेहतर से बेहतर होती है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आप एक लार्ज कंटेनर या सेंसरी बिन या एक बिन ले लीजिए, कोई भी एक लार्ज कंटेनर होना चाहिए। उसमें डिफरेंट टेक्सचर मटेरियल के डालें आप, मसलन आप सैंड डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, कॉटन बॉल्स डाल सकते हैं और उनमें आप डिफरेंट टॉयज़ जो हैं वो छुपा दीजिए जिनका कलर, शेप्स और टेक्सचर डिफरेंट हो। आपको छोटे छोटे चम्मच, स्कूप्स चाहिए होंगे, वो भी बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के काम आएंगे अगर आप इस एक्टिविटी को मज़ीद इन्हेंस करना चाहते हैं। आप कुछ फ्लैश कार्ड्स दीजिए जो उन टॉयज़ के हों या उन ऑब्जेक्ट्स के हों जो आप उस सेंसरी बिन में छुपाएंगे। वो आप बच्चों को दिखाइए, बच्चों से कहिए कि वो उनके नाम कॉल आउट करें। अगर बच्चों को उनके नाम मालूम नहीं हैं तो आप शो एंड टेल एक्टिविटी कीजिए ताकि उस ऑब्जेक्ट के मुतालिक आप बच्चों को उसका शेप, उसका टेक्सचर, उसका यूज़ बता सकें। और जब बच्चों को तमाम तर जो भी आप उनमें ऑब्जेक्ट्स छुपाने जा रही हैं वो मालूम हो तो फिर आप ये एक्टिविटी कीजिए। द बेनिफिट्स ऑफ दिस एक्टिविटी इज़ it helps to enhance development of touch, sight and something hearing. Improves fine motor skills through the use of tongs and scoops. It develops language and descriptive vocabulary. Promotes problem solving and critical skills through exploration and identification. Make them understand the world around us. यानी ये बच्चों को अपनी सेंसेस को बेहतर करने में हेल्प आउट करती है, उनकी लैंग्वेज स्किल्स को बेहतर करती है और साथ साथ उनको अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने और उसके मुतालिक गेस करने और उसको डिस्क्राइब करने में मदद करती है। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप बच्चों को इकट्ठा कीजिए, उनको एक जगह बिठाइए और उनको बताइए कि आज हम सेंसरी ट्रेजर हंट की एक्टिविटी करेंगे। उन्हें पिक्चर कार्ड्स दिखाइए, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल से बताइए और उसके बाद बच्चों की आंखों पर आप कोई भी ब्लाइंड फोल्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आपकी आंखों पे पट्टी बांध दें या उनको आंखें बंद करने का कहें और उनसे कहें कि वो आंखें बंद करें और फुल फोकस होकर अपने हाथ की मदद से उस सेंसरी बिन में किसी ऑब्जेक्ट को तलाश करें और जब वो किसी ऑब्जेक्ट को टच करें तो वो बताएं। आप उनसे पूछ सकती हैं कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इज़ इट स्मूथ और रफ। तो आप इस तरह के जब क्वेश्चंस पूछेंगी तो एक्चुअली दिस इज़ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, बच्चे इसके ऑब्जेक्ट के बारे में आपको तफसील से बताएंगे और ये उनकी लैंग्वेज और उनकी कम्युनिकेशन के लिए बेहतरीन एक्टिविटी है। सो आप इस एक्टिविटी को क्लासरूम में कीजिए और कोशिश कीजिए कि हर वीक के बाद जब आप लेटर को ख़त्म करते हैं तो आप उस लेटर के अराउंड भी एक्टिविटी कर सकते हैं। और हमने जो डे 4 है, जो रिवीजन डे है, उसमें हमने मोस्टली जो लेटर्स हैं उनमें ये एक्टिविटी दी है जो कि हंट लेटर एच हंट है, लेटर जी हंट है। तो उसमें हमने ऐसी एक्टिविटीज़ दी हैं जो आप हर वीकेंड पे, हर डे 4 रिव्यू पे आप एक लेटर के अराउंड ऑब्जेक्ट्स के हवाले से कर सकते हैं। शुक्रिया।